हेलो एवरीवन, डिवाइन और 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो फिर से वही डीप थॉट की है, इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग है। पिछली बार की थी, लोगों ने बहुत पसंद किया था। कमेंट बॉक्स में मैंने कहा था अगर पसंद है तो ज़रूर आप कहेंगे तो ही बनाएंगे, और लोगों ने वाकई में पसंद किया और आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने उसकी डिमांड की है। तो इसीलिए अब मैं इस इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग को लगातार करूंगी। इस रीडिंग को हम अक्सर किया करेंगे। तो आज भी यही रीडिंग है। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं कभी भी किसी भी क्वेश्चन की, तो आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। प्लस अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग को कि ये कैसे की जाती है, तो फिर आप इसके लिए भी लर्निंग का मैसेज करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और वहां सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग, जहां हम आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स को देखेंगे, डीप थॉट्स को देखेंगे कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, ठीक है। सो आप लोग गहरी सांस लें और अपने पर्सन के बारे में सोचें। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, उस व्यक्ति के बारे में सोचें और ये फील करें कि इस जनरल रीडिंग में बहुत सारे मैसेजेस होंगे, पर जो भी मैसेज आपके लिए होंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। ऐसा लगता है ये जो पर्सन है बहुत समय से अपनी बातें आपसे कहना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं इनके मन में जो ये आपसे कह नहीं पा रहे हैं। चुपचाप से अपने मन में उधेड़ बुन किए हुए हैं कि क्या आपसे अपने दिल की बात कह लें या फिर अपने दिल में रख लें। ऐसा इन्हें लग रहा है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। ये किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो चुपके से जो चीज जैसे चल रही है ये उसको वैसे ही चलाना चाह रहे हैं। हो सकता है आपको इनके दिल की बात पता है। आप वेट कर रहे हैं कि ये कब अपने दिल की बात आपसे कहें तो आप कुछ आगे कदम बढ़ाएं। और यही सेम चीज ये सोच रहे हैं कि अगर आपके दिल में कोई बात है तो आप कहेंगे तो फिर ये भी कुछ आगे 2-4 कदम चलें उसके हिसाब से। और यही उधेड़ बुन काफी समय से आप दोनों के ही मन में चलते हुए नजर आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, इसके बाद भी आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं और आप एक दूसरे के पास हैं। भले ही थोड़ा सा ईगो बना हुआ है, क्योंकि ईगो के बादल आप दोनों के रिश्ते के ऊपर छाए हुए हैं। वो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते को इम्पैक्ट भी कर रहे हैं। अब ये ईगो, यही सबसे बड़ी कारण होते हैं रिश्ते को खराब करने में। डीप फीलिंग में उनको यही लग रहा है कि कहीं आपको कैसे प्रोवोक करें, कैसे वो आपको इस बात के लिए मजबूर करें कि आप अपने दिल की बात उनसे कह सकें। इसके लिए उन्हें थोड़ा बहुत जब गुस्सा आ रहा है तो वो कोशिश करते हैं आपके अपोजिट जेंडर के साथ में ही बातचीत करना, आपकी फ्रेंड्स के साथ बात करना या किसी अन्य लड़की के साथ बात करना या लड़के के साथ बात करना, जिससे कि आप गुस्से में ही सही अपने विचारों को व्यक्त करें ताकि इनको हिंट मिल सके। और ये चीज आपको कहीं ना कहीं कस में डाल भी रही होगी, क्योंकि आप फील कर रहे होंगे कि ये पर्सन धीरे धीरे आपको दिखा करके दूसरे लोगों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए ये सिर्फ उनका दिखावा है। वो सचमुच किसी की तरफ नहीं जा रहे हैं। वो सच में आपसे आपका सच बाहर निकलवाना चाहते हैं। इस समय यकीन मानिएगा, जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको, और चाहते हैं आपके पास आना। इनको आपके लगाए हुए परफ्यूम की याद आ रही है। जो परफ्यूम आप यूज करते हैं, जो भी सुगंध आप यूज करते हैं, इत्र, परफ्यूम, व्हाटएवर, जो भी कुछ, वो इनको याद आ रहा है। उसकी स्मेल याद आ रही है। और याद रखिएगा इनके पास शायद वही सेम प्रोडक्ट भी है और इसका इस्तेमाल वो खुद भी कर लेते हैं कभी कभी। और जब ये करते हैं तो ये और बेचैन हो जाते हैं, और भी ज्यादा बेताब हो जाते हैं, क्योंकि इनको आपकी याद और भी ज्यादा आने लगती है। और यही चीज यहाँ दिखाई दे रही है कि इस समय आपके पर्सन आपको बेहद याद कर रहे हैं, बेहद मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको। इंट्यूशंस यही कह रहे हैं कि ये इस समय जितना भी आपको परेशान करने की कोशिश कर लें, लेकिन ये सच में तो आपको बहुत प्यार करते हैं। सच में ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इनका मन ये कह रहा है कि क्या आप इनको याद नहीं करते हैं, क्या आपके मन में इनके बारे में भावनाएं नहीं आती हैं। बहुत दिनों से ये पर्सन आपको ये हिंट दे रहे हैं कि ये आपको अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हैं। आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, पर हो सकता है इनकी लाइफ में इनके परिवार के लोगों का कुछ ऐसा
प्रेशर है या कुछ ऐसी बातें हैं जो इनको उनकी माननी पड़ती हैं, और उसकी वजह से ये हो सकता है थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस में चले जाते हो, या उनकी बातों को मानने के चक्कर में आपसे एक दूरी बन जाती है। और वो दूरी जो बनती है वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देती है। वो दूरी आपको बड़ी गुस्से वाली होती है, क्योंकि आप बाहर से भले ही कैसे कूल एंड काम रहे, लेकिन अंदर अंदर बेचैन हो जाते हैं इस व्यक्ति के बगैर। क्योंकि जब ये अपनी फैमिली की तरफ चले जाते हैं, जब ये अपनी फैमिली की वजह से कहीं फैमिली फंक्शन में होते हैं या कुछ और होता है, तो ये आपको बहुत तकलीफ देता है, और ये बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। पर ये चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करें, आप अपने दिल की बात कहें, इनसे मिलने आए, इनसे अपने मन की बातों को कहें और इन्हें सबसे करीब समझें अपने। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप किसी और को अपना करीबी मित्र बनाएं, बल्कि इनको ही अपना बहुत ही करीबी मित्र बनाएं, क्योंकि ये आपके लिए जो निर्णय लेते हैं या इनकी जो सोच है, इनको लगता है जितना अच्छा शिद्दत से मैं आपके लिए सोच लेता हूँ या सोच लेती हूँ, उतना अच्छे से आपके लिए कोई नहीं सोचेगा। बाकी सब आपका फायदा उठाना चाहते हैं, और ये सच भी हो सकता है कि दूसरे लोग सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा उठाना चाहते हों और सिर्फ अपने मतलब से आपसे कनेक्ट होते हों, बट आप इस चीज से बिल्कुल बेखबर हैं, आपको ये बिल्कुल नहीं पता है, और आप शायद दूसरे लोगों को भी मौका दे देते हैं, बातचीत करके उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं, और ये चीज इन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ये भी याद रखिएगा। ये चाहते हैं कि अगर इन्होंने कहीं, हो सकता है कुछ ऐसी बातें हुई हों, कुछ पुरानी बातें रही हों जो आपको अच्छी ना लगी हों, जिनकी वजह से आप इनके लिए थोड़ा बहुत एक मन में कहीं ना कहीं बिटरनेस रखते हों, एक कोने में थोड़ी सी कड़वाहट रखते हों, लेकिन ये चाहते कि आप उस कड़वाहट को भूल जाए, वो बिटरनेस भूल जाए, वो एक एपिसोड है उसको भूल जाएं। वो चाहते हैं कि आप इनके प्यार को याद रखें, आप इन्हें याद रखें, आप इनकी कनेक्शन को याद रखें। और सच कहें तो इस समय ये बहुत तरीके से प्रेशर फील कर रहे हैं, और इनका मन तो बहुत है आपके साथ आने का, इनका मन तो बहुत है आपके साथ समय व्यतीत करने का, लेकिन शायद वो प्रेशर, वो जो फैमिली प्रेशर है या दूसरे कारणों से, काम की वजह से या किसी और उलझन की वजह से, ये आपसे दूरी पर है और ये आपके साथ समय नहीं गुजार पा रहे हैं। इस चीज के लिए ये पर्सन अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं, और ये इस चीज के लिए बहुत तड़प रहे हैं कि कैसे आपके साथ आए, कैसे आपके साथ समय गुजारें, कैसे ये आपको यकीन दिलाएं कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, और साथ में ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो एक कंप्लीटनेस फील करते हैं, एक ऐसा गहरा अनुभव उन्हें फील होता है। उन्हें लगता है कि आप वो व्यक्ति हैं जिसके साथ वो अपने लाइफ के और जो भी साल हैं वो गुजारना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं। कंपैटिबिलिटी उन्हें आपके साथ ही फील होती है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। वो कंपैटिबल फील करते हैं आपके साथ, वो खुश फील करते हैं आपके साथ, वो फुलफिल फील करते हैं आपके साथ, और इतना अच्छा फील करने के बाद आप उनसे दूर हों, ये उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, बिल्कुल भी। उनकी जो सोच है वो इतनी क्लियर है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। उनकी क्लैरिटी आपको लेकर के बहुत ज़्यादा है। वो ये जानते हैं कि आप उनके लिए क्या हो, इसीलिए उनके अगर कोई कलीग है वो सबसे छुपा के रखते हैं आपका रिलेशनशिप। ये भी याद रखिए। आप सोचेंगे ये पर्सन सबको क्यों नहीं बताते, क्योंकि उनका एक सोच है कि अगर हमारा रिश्ता दुनिया में पता चलता है ना तो वो नज़र लग जाती है। नज़र नहीं लगाना चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि किसी को भी आपके और इसके रिश्ते के बारे में पता चले, नज़र लगे, लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोलें या उसको हाय लगाएं या कोई भी कुछ भी, ना अच्छा ना बुरा, वो कुछ नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बस रिश्ता हम दोनों के बीच में रहे और इतना ही मैच्योर रहे और इतना ही प्यारा रहे। बस हमको इसको ग्रो करना है, वर्क करना है, तो हमको इसको, यानी वो हेल्प भी नहीं लेते किसी और के साथ में। वो चाहते जो भी कुछ है जैसा भी, हमें मिलकर ही इसको ग्रो करना है, आगे बढ़ाना है और आगे चलाना है। इसलिए वो किसी की ना साथ लेते हैं, ना किसी को ये बात बताते हैं कि आपका और इनका कोई रिश्ता है या वो आप में कोई संभावना देख रहे हैं। ये भी याद रखिएगा। आपके प्रति उनका जो प्रेम है, आपके प्रति वो उनका जो उत्साह है, वो एक अलग ही लेवल पे है। अंदर ही अंदर बहुत खुश होते रहते हैं आपको सोच करके, अंदर ही अंदर एक अलग सी हलचल होती रहती है इनकी, और ये सोचते रहते हैं कि एक दिन तो होगा जब आप सब चीज़ों को समझ जाओगे, एक दिन तो आएगा ऐसा जब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एक दिन तो आएगा ऐसा जब मन की बातें जो है मन में वो बाहर निकलेंगी, या जो मेरे मन आंखों के सामने एक सपना है वो सपना पूरा होगा। ये वो उस चीज़ को फील करते हैं, और इस फीलिंग के साथ ही ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये किसी के लिए कुछ भी बुरी भावनाएं नहीं रखते हैं, आपके लिए भी कोई बुरी भावना नहीं रखते हैं, लेकिन एक पॉजिटिवनेस ज़रूर है इन्हें कि ये आपको अपने दिल में बसाना चाहते हैं, और ये चाहते कि आप इनके रहें, इनके ही बन के रहें और इनसे दूर ना जाएं। ये इनकी एक फीलिंग है जो बहुत ही गहरी है और एक जेन्युइन सी है।
बस यही है कि अब तक आप दोनों के बीच में बात अच्छे से नहीं हो पा रही है, और जब तक बात नहीं हो पाएगी तब तक ये बातें अपने मन में ही आप लोग रखेंगे, तब तक ये होगा कि नहीं बता पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक्सप्रेस करना सीखें और अपने रिश्ते को और भी अच्छा और भी खूबसूरत बनाएं। तो ये है उनकी फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिख सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे 11/11। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और चाहे तो आप रीडिंग सीखना चाहें तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।